मेरा नाम अंजना। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी। मेरी पति की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। पति की मौत के बाद मैं अकेले घर पर रहती थी। 31 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई थी। 31 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ था। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना ही रही थी कि हल्की बारिश होने लगी। मैंने चाय के साथ साथ गर्मागर्म पकोड़े भी तल दिए। चाय पीने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद तौलिया और पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए और मैंने खिड़की बंद कर दी और टीवी की आवाज तेज कर दी। मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने सफेद रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज कम कर दी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाजा खोला, बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था। 20 साल का जवान लड़का। वह कहने लगा, आपका ऑर्डर है, अंजना के नाम से। मुझको याद आया कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए एक सूट बुक किया था। मैं बोली, मेरा ही नाम अंजना है। लड़के ने साइन करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे। मैंने एक नज़र उसकी ओर देखा और साइन कर दिए। मैंने 1400 रुपये दिए तो लड़के ने 100 रुपये वापस कर दिए और बोला 100 रुपये डिस्काउंट चल रहा है। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा, जिसने आज के बेईमानी के जमाने में भी ईमानदारी से सच कहा और 100 रुपये वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद वह लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा। मैंने पूरा दरवाजा खोला और बोली, तुम तो काफी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया था। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी, लड़के की नज़र मेरे उभार पर जा टकराए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पानी पीते पीते वह लड़का नज़र बचाकर मेरे उभार को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। मैं बोली, तुम्हें तो सर्दी लग गई है। अभी बारिश भी तेज है। तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए हैं। चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। वह लड़का बाथरूम में चला गया, दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहां मेरे नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पूछा। उसने मेरे अंडरआर्म को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उसको वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोला। मैंने उसको पीले रंग का कुर्ता दिया और बोली, ये लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी। वह बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और नमकीन ले आए और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, अमित। उसने मुझसे पूछा, और कौन कौन रहता है आपके साथ? सिर्फ मैं और आपके पति। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। माफ करना, पर कैसे? एक दुर्घटना में। ये बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई। अमित ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने बीए तक पढ़ाई की है और वह यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। हम दोनों को बात करते करते 1 घंटा हो गया था। मैं अमित को अपनी शादी की वीडियो दिखाने लगी। अमित बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अमित उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं खाना बनाने के लिए जा रही थी कि तभी वापस बेडरूम में आ गई। अमित हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसी लगी शादी की वीडियो? अमित बोला, बहुत खूबसूरत। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं है। ये सुनकर मैं एक खास अदा में मुस्कुरा दी। मैं खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैंने रसोई से आवाज दी, मैं पानी का जग लेना भूल गई हूँ, दे दो मुझे। अमित ने मुझको जग दे दिया। मैं खाना बनाकर बाहर आई। मैंने सफेद रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी थी। छाती पर दुपट्टा था और सिर के बाल खुले हुए थे।
अमित मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी थी। खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। अमित के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़कर उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने अमित की तरफ देखा। इससे अमित घबरा गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं अमित के पास आकर बैठ गई और उससे बात करने लगी। बीच बीच में अमित का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता था, पर मैंने बुरा नहीं माना। इससे अमित की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा। इसी तरह दोपहर के 12 बज गए। बारिश धीमी हो गई थी। हम दोनों खाना खाने लगे। अमित ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं बोली, तुमने क्यों नहीं की अभी तक? घर वाले तो कई बार जिद कर चुके हैं शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो कर लूंगा। तो कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मागर्म चाय और बिल्कुल आप जैसे पकोड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 11 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। अमित बोला, तो क्या हुआ? पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? अरे शादी मुझे करनी है या मम्मी पापा को? तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? बात करते करते 4 बज चुके थे। तभी अमित को फोन आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाए अमित की बातें सुन रही थी। अमित ने भाप लिया था कि मैं पास हूँ। तभी अमित बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं है। मुझे एक लड़की पसंद है। ये सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर अमित को देखने लगी। इसके बाद अमित ने फोन काट दिया। मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। अमित ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैंने अमित को रोका। मैं बोली, अगर बुरा ना मानो तो आज यही रुक जाओ। अमित का भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैं बोली, मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम यही बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहां सो जाऊंगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा है। पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा, मेरे मुंह से निकल गया। ये सुनकर अमित ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक जोरदार किस जड़ दिया। उसने मेरे छाती से दुपट्टा अलग कर दिया। मैं भी अमित से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ अमित को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन निभाने वाले थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।